हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराज जी। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 28 तक किया था, छठा अध्याय। लास्ट में भगवान जी कहते हैं कि योग अभ्यास करते करते योगारूढ़ होकर आत्म संयमी इंसान बन सकता है और हर स्थिति में उसको एक्सेप्टेंस हो जाती है और वो परमात्मा की प्रेमा भक्ति में परम सुख को पाता है और दिव्य आनंद को महसूस करता है। आत्म साक्षात्कार कर लेता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति को परमात्मा के रिलेशन में, जिसको हम सांख्य योग के नाम से जानते हैं, उसको समझ जाता है और दिव्य सेवा करते करते दिव्य सानिध्य में हर समय स्थित रहता है। अपने को सदा परमात्मा में स्थित रखना, अपना चित्त परमात्मा में लगाए रखना पाप रहित योगी को ब्रह्म सुख की प्राप्ति करवाता है। श्लोक संख्या नंबर 29। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में स्वभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। यहाँ भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह ऐसा साधक मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है, हर जगह देखता है, हर जगह महसूस करता है। चाहे ब्राह्मण हो या कुत्ता हो, दोनों में वो परमात्मा मानता है। जैसे नामदेव जी थे, घी का कटोरा लेकर कुत्ते के पीछे जा रहे थे और उसको बोल रहे थे कि जब वो कुत्ता उनकी रोटी छीन कर ले जाता है तो भगवान नामदेव जी उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप रोटी सूखी क्यों लेके जा रहे हो, कम से कम घी तो लगा लो। क्योंकि उनको नित्य, हर समय, हर जगह पर परमात्मा का स्पर्श और एहसास होता था। पूर्ण योगी जानता है कि परमात्मा दिव्य है, वो नित्य रूप है और किसी भौतिक रूप से अफेक्ट नहीं होते। ना उनमें कोई, ना कोई उन्हें प्रभावित कर सकता है, ना वो किसी से नफरत करते हैं। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला शुद्ध व्यक्ति अपने को संपूर्ण प्राणियों में देखता है और सारे प्राणियों को अपने में देखता है। वो समदर्शी बुद्धि वाला सबको एक स्थिति में जानता है। तो अर्जुन को कैसे कोई चोट पहुंचा सकता था, भगवान जी यहाँ पर कहते हैं। जीव परमात्मा की शक्ति में ही स्थिर है। वो पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति के कंट्रोल में रहता है। योगी ज्ञान से ये सब कुछ जान लेता है कि वो केवल एक गेम का हिस्सा है, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी कोई भी नहीं है, वो परमात्मा के कंट्रोल में चल रहा है। सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म में जिसकी अभिन्न भाव से स्थिति हो जाती है, ऐसे योगी को हर जगह परमात्मा का एहसास होने लग जाता है। वो हर समय परमात्मा को महसूस करता है। ऐसा साधक परब्रह्म श्री कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में स्थित मानता है। वो जानता है कि परमात्मा प्राणी के हृदय में है, ब्राह्मण के हृदय में है, किसी जीव जंतु के हृदय में भी स्थित है और वो नित्य रूप में एक दिव्य है और भौतिक रूप से वो प्रभावित नहीं होता। क्या जीवात्मा समस्त हृदयों में एक ही समय पर व्याप्त हो सकता है? जैसे हम जीवात्मा है, क्या हम एक ही समय समस्त हृदयों में व्याप्त हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। पर परमात्मा हो सकते हैं। यही परमात्मा और उसके बीच का अंतर है। योगी सबके साथ शास्त्र अनुकूल सद्व्यवहार करता हुआ
निरंतर सभी में अखंड चेतन परमात्मा को देखता है। इसी को हम समभाव होना कहते हैं। जब हर चीज में हमको परमात्मा का एहसास हो जाए तो हम समभाव हो जाते हैं। एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही सत्य तत्व है। ये संपूर्ण जगत कुछ भी नहीं है। इस रहस्य को समझकर अभिन्न भाव से परमात्मा में एक साथ स्थित होकर जो संपूर्ण प्राणियों में केवल परमात्मा को ही देखता है, उन्हीं को परिपूर्ण समझता है। एक अद्वितीय आत्मा ही इन सब के रूप में जो देख रहा है, सिवाय अन्य कुछ और ये है ही नहीं, इसी बात को एक्सेप्ट कर रहा है। जो समस्त चराचर प्राणियों में आत्मा को कल्पित देखता है, उसको भगवान जी बोलते हैं वो योगी है, जो हर समय मेरा एहसास। श्लोक संख्या नंबर 30, बहुत ही खूबसूरत है ये। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इतना खूबसूरत है इसकी जो डिस्क्रिप्शन है कि मेरे को एक सेकंड के लिए ऐसे लगा जैसे गूज बम्स आ जाते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे मीराबाई थी, अपने टेंट में बैठी थी, तो जो उसकी उनकी मेड्स थी, वो बहुत बारी राजा विक्रमादित्य को जाकर बताती होती थी कि जहाँ मीराबाई साहब बैठती हैं, उनके सामने की कुर्सी पर भी कोई बैठा होता है। चौसर खेल रही होती थी और वो मूवमेंट हुई होती थी सारी की सारी। और वहां की जैसे किसी स्थान पर हम बैठ जाते हैं तो जगह वो जो आसन होता है वो थोड़ा सा मुचड़ जाता है ना, ऐसे भगवान जी का आसन मुचड़ जाया होता था वहां पे। वो हर समय उनके पास रहते थे, कभी भी उससे अदृश्य नहीं होते थे और ना वो कभी उनसे अदृश्य होते। जैसे बादल में आकाश और आकाश में बादल, वैसे ही संपूर्ण तत्वों में भगवान वासुदेव हैं और वासुदेव में संपूर्ण तत्व एग्जिस्ट करते हैं। इस प्रकार अनुभव करना, ऐसे देखना योगी कर सकते हैं। जैसे बादल आकाश में व्याप्त है, वैसे ईश्वर सबके अंदर महा आधार है। इस बात को जानना और एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रकृति ही परमेश्वर की अध्यक्षता के अंदर सबकी रचना करती है। यही प्रकृति परमेश्वर की एक विशेष शक्ति है, जिसको माया के नाम से जानते हैं। ये परमेश्वर से भिन्न नहीं है। संपूर्ण चराचर जगत इसी से उत्पन्न होता है। भगवान जी कहते हैं, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। जिस प्रकार एक चतुर बहरूपिया नाना प्रकार के वेश धारण करके आता है, पर जो उस बहरूपिये से, जैसे हम हिंदी पिक्चर देखते हैं, हमारे सामने अगर कोई एक्टर है, वो 10 डिफरेंट रूप में भी आता है तो हम पहचान जाते हैं ना कि अच्छा अच्छा ये वाला तो वो वाला एक्टर है। ऐसे ही हमको परमात्मा को जानना है। उसे पहचान लेता है, जो उनको पहचान लेता है, समस्त जगत में जितने भी रूप हैं वो समझ जाता है कि ये परमात्मा के ही वेश है। हम उन्हें नहीं पहचानते, इसी से उनको हम भगवान से भिन्न समझकर हमें भय होता है, हम उससे डरते हैं, घबराते हैं अलग चीजों से। पर जो हर चीज में परमात्मा को देखता है, उसको भय किसी बात का है ही नहीं। हमारे पिता या प्रियतम किसी भी रूप में आ जाएं, हम उनको झट पहचान लेते हैं। तो फिर क्या उनके सेवा सत्कार में हम कुछ फर्क करते हैं? हमेशा हम सेवा करते रहते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जैसे बलदेव भगवान ब्रज में बछड़ों को, गोप बालकों को, सब सामग्रियों को श्री कृष्ण के दर्शन समझते थे। ब्रज गोपियां अपनी प्रेम की आंखों से सर्वदा सर्वत्र श्री कृष्ण को ही देखा करती थी। वैसे ही भक्त को सर्वत्र भगवान, कभी राम जी, कभी श्री कृष्ण रूप में, कभी शंकर भगवान के रूप में, कभी शक्ति, कभी माता रानी विष्णु भगवान के रूप में,
जो जिसका इष्ट हो, भगवान से साकार स्वरूप दर्शन करने चाहिए। यही भगवान के साकार रूप को समस्त जगत में देखना है। इसके लिए हमको बहुत ऊपर उठना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर में, यशोदा मैया भगवान जी के, श्री कृष्ण के मुख में मिट्टी में, भक्त काकभशुंडी जो थे वो श्री राम जी के उदर में समस्त विश्व को देखते थे, वैसे ही भगवान जी किसी भी स्वरूप के अंतर्गत समस्त विश्व को हमें देखना चाहिए। भगवान के सगुण रूप में समस्त जगत को देखना एक योगी की क्वालिटी है। यहाँ पर आपको याद होगा जब ब्रह्मा जी ने भगवान जी पर डाउट किया था और सोचा था कि ये भगवान जी कैसे गोप बालकों के साथ खेल रहे हैं, कैसे मिट्टी में लौट रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने भगवान जी से क्षमा मांगी। कुछ लाइनें हैं जो इतनी खूबसूरत हैं, अगर सबको बुरा ना लगे तो मैं पढ़ देती हूँ। बहुत ही सुंदर लाइन थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी। जित देखो तित श्याम मई है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है, सब रंगन में शाम भरो है, लोग कहत ये बात नहीं है, हो बौरी कै लोकन की ही श्याम पुतरिया बदल गई है, चंद्र सार रवि सार श्याम है, मृगमद सार काम विजयी है, नीलकंठ को कंठ श्याम है, मनो श्यामता बेल गई है, श्रुति को अक्षर श्याम देकर, दीप शिखा पर श्याम तेई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याम में। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर कोई भूल त्रुटि है तो हे परमात्मा, हे स्वामी, मुझे प्लीज क्षमा। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमः। राम राम जी, वीना जी, राम राम जी।